अजीब लीला आपने देखी श्याम सुंदर की, कैसे भगत को प्यार करते हैं, जो कहते हैं हे माता अगर तू चाहती है तेरा कहना ठीक रहे तो मुझे राधा की धूल चाहिए और कुछ नहीं चाहते हैं। प्रभु हम सबसे कुछ भी नहीं चाहते हैं सिवाय हमारे शुद्ध प्यार के, जिस प्यार में मिलावट न हो, जिस प्यार में विकार न हो, जिस प्यार से वो रीझ कर छाज सिंहासन हर जी आए आ जाए हमारे पास। लेकिन अगर हम वो प्यार दें अपने परमात्मा को, जिस दिन हम वो प्यार देंगे, आपने देखा पागलों की तरह राधे के पीछे भागने लगे। राधा इज द सिंबल ऑफ भगत। राधा नाम नहीं है किसी का, राधा इज द सिंबल ऑफ भगत एंड कृष्ण इज द सिंबल ऑफ गॉड। तो इसलिए महिमा कितनी दी है, जो आज हम जब गाते हैं तो क्या कहते हैं, राधे श्याम। श्याम राधे नहीं गाते हैं, राधे श्याम सिया राम। तो पहले भगत का नाम इसलिए है क्योंकि ये भगत का महिमा, भगत की महिमा है। इसलिए राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। यशोदा मैया काम में व्यस्त है। तभी उनकी दृष्टि दरवाजे पर खड़े अक्रूर की ओर पड़ती है। यह देखते ही नंद बाबा बड़े ही आदर सम्मान से अक्रूर को भीतर ले आते हैं और आवभगत करते हैं। हे विदुर श्रेष्ठ अक्रूर, आपके पधारने का कारण क्या मैं जान सकता हूं? मैं महाराज कंस के आदेश से आपके यहां आया हूं। क्या आदेश है महाराज कंस का? नहीं नहीं नंद बाबा, उनका आदेश नहीं बल्कि उनकी ओर से यज्ञ का निमंत्रण लाया हूं, जिसमें कृष्ण को आकर यज्ञ की शोभा बढ़ानी होगी। नहीं नहीं अक्रूर जी, यह संभव नहीं। मैं कृष्ण और बलराम के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, तो उन्हें भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता। हे यशोदा, जरा अक्रूर जी की बातों पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। पर उसी वक्त अक्रूर के मन में कंस के षड्यंत्र की योजना का भास होता है। अक्रूर जी, क्या इन दोनों को कंस के पास भेजना उचित होगा? नंद बाबा की यह बातें सुनकर अक्रूर और भी विचलित हो जाते हैं और अपनी गर्दन झुका देते हैं, मानो वह भी चाहते हो कि यह दोनों कंस के षड्यंत्र के शिकार न हो। पर अपने आप को संभालते हुए वह कंस के क्रोध को नजरअंदाज नहीं कर पाते। नहीं नंद बाबा, इन दोनों को भेजने में मुझे कोई दुष्परिणाम नहीं नजर आता, क्योंकि आखिर वह कृष्ण के सगे मामा ही तो हैं। वह भला उसका क्यों बुरा चाहेंगे? नहीं, कुछ भी हो, मगर मैं अपने लाल को नहीं भेजने वाली। फिर भला वह बुलाने वाला उनका मामा ही क्यों ना हो, उन्हें मैं अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। नहीं कान्हा की मैया, अक्रूर जी ठीक कह रहे हैं। हमें उनके निमंत्रण का मान रखकर इन दोनों को यज्ञ में भेजना ही चाहिए। कान्हा, अरे ओ कान्हा, बलराम
अरे ओ बलराम, जरा यहां पर तो आओ। दोनों भाई एक साथ अपनी मैया की ओर जाते हैं। बलराम इन सभी घटनाओं से अनजान है, लेकिन कृष्ण अपने मामा की कूटनीति को भली भांति पहचान जाते हैं। हे कान्हा, भला हम दोनों का जाना उचित होगा? मैया तो तेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती, तो मैं अकेले ही यज्ञ के लिए कंस मामा के पास हो आता हूं। ए बलराम भैया, मेरे सिवा तो कंस मामा का यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। भले तुम या सारा गोकुल ही उस यज्ञ के लिए ना चला जाए, उनका यज्ञ कृष्ण की आहुति के सिवाय पूरा ही नहीं होगा। कृष्ण के यह बातें सुनकर माता यशोदा, नंद बाबा, बलराम और अक्रूर सभी सोच में पड़ जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। नहीं कन्हैया, तुम अकेले नहीं जाओगे, बलराम भी तुम्हारे साथ जाएगा। बलराम को कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारा छोटा भाई है और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और दोनों को अक्रूर जी के साथ जाने की अनुमति देते हैं। अक्रूर जी बलराम और कृष्ण को रथ में बिठाकर मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। उनका मन बहुत ही विचलित होता है। मन ही मन में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है और आपकी कृपा से जो होगा ठीक ही होगा। इतने में यह सूचना पूरे गोकुल में फैल गई और राधा तक पहुंची। हे सखी, सखी, क्या हुआ सखी, क्या हुआ? हमारे कृष्ण कंस के यज्ञ में मथुरा जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। चलो चलो, यह सूचना राधा को देते हैं। राधे, ओ राधे, राधे, कहाँ हो राधे, कहाँ हो? क्या हुआ सखी, क्या हुआ? बोलो ना क्या हुआ?
राधे, राधे, क्या हुआ, बोलो ना। राधे, मैं कैसे बताऊं कि क्या अनर्थ होने जा रहा है। क्या बात है सखी, जल्दी बता, मेरे मन बहुत उत्तेजित हो रहा है। तेरा कान्हा दाऊ भैया के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहा है, पर किस लिए? राजा कंस ने किसी यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें दोनों का होना आवश्यक है। क्या? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। इतने में राधा की नजर अक्रूर जी के रथ पर पड़ती है, जिसमें राधा के प्राणों के आधार श्याम सुंदर और दाऊ भैया विराजमान है। राधा दौड़ते हुए बीच रास्ते में लेट जाती है। उसे लेटा देखकर अक्रूर जी रथ रोक लेते हैं। क्या बात है अक्रूर जी, रथ क्यों रोका? महाराज देखिए, कोई सखी बीच रास्ते पड़ी है। कौन है, देखूं तो? राधे, हे मेरे प्राणों के आधार, क्या यह सच है कि आप मथुरा की ओर महाराजा कंस के निमंत्रण पर जा रहे हैं? हाँ, यह सच है। नहीं नहीं मेरे प्राण आधार, मैं आपके सिवा अपने प्राण त्याग दूंगी। हे राधे, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं 8 ही पहर तुम्हारे साथ हूं। भले ही हमारे शरीर अलग अलग हैं, परंतु आत्मा तो एक ही है राधे। नहीं नहीं, आप कुछ भी कहें, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। हे राधे, तुम तो जानती हो कि मैं इस संसार में किस कारण आया हूं, फिर भी तुम मुझे जाने से रोक रही हो। कृष्ण वापस रथ में सवार होते हैं और अक्रूर जी
रथ को मथुरा की ओर ले जाते हैं। रथ तेजी से मथुरा की ओर बढ़ता है। सारे गोकुलवासी कृष्ण की याद में व्याकुल हैं। कुछ ही देर में रथ आंखों से ओझल हो जाता है। कोई शाम प्यार जैसे ही मथुरा में रथ पहुंचा, सामने से आती हुई कुब्जा, जो कंस को प्रतिदिन चंदन और इत्र से मालिश किया करती थी, उसकी नजर श्याम सुंदर पर पड़ी। अति सुंदर रूप श्याम सुंदर का देखते ही मोहित हो गई और उसके मन में यह विचार आया
कि मैं इस इत्र और चंदन को इस सुंदर हस्ती पर लगाऊं। कृष्ण ने उसके मन की भावना जान ली और अपने पास बुलाया। जो तेरे मन में इच्छा उठी है उसे पूर्ण कर। अति प्रसन्न होकर कुब्जा ने चंदन और इत्र श्री कृष्ण के तन पर लगाया। क्या